किसानों की समस्या। हर दिन तेज न्यूज पर हमारे रिपोर्टर मानदास बी वैष्णव लगातार फील्ड में जाकर किसानों की समस्या के बारे में सरकार को अवगत करवाता है। कोई अब जाकर यह नहीं कह रहा है कि आपकी समस्या क्या है। किसी ने आज तक नहीं पूछा कि किसानों की समस्या क्या है। हम जोधावास गांव की शहरत में गए तो वहां पर देखा जाए तो किसानों की हालत बहुत खराब है। एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसानों के दम पर जीते हो और लोकसभा और विधानसभा पहुंचे हो तो आप इन किसानों के बीच जाओ और इन किसानों की सुनो। आप ज्यादा नहीं तो हमारा चैनल के माध्यम से जितने नेता लोग दिख रहे हैं न्यूज, तो आप ज्यादा नहीं तो प्रशासन को बोलकर, पटवारी को बोलकर मौका मुहाना तो करो। तब पता चल जाएगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। नहीं तो अब की बार हालत खराब है। लोगों की आज बात करते हैं जोधावास के लोगों से। खास रिपोर्ट मानदास बी वैष्णव की रिपोर्ट। किसानों की समस्या, तेज न्यूज जालोर। कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। किसान एकता जिंदाबाद। किसान ही हमारा जीवन है की है। और बाकी ऊपर से के राम भी रूट गया और राज भी रूट गया। अब तो राज सांसूर जिले का जो लास्ट गांव है वो है जोधावास और ग्राम पंचायत जोधावा अनुकूल साथ में। जो मैंने कल और परसों 2 दिन से मैं बता रहा हूँ जो किसानों की समस्या, तो मैं आज जोधावास गांव में आया था और हकीकत में देखा जाए तो हकीकत पूरी हालत खराब है। जीरा की यहाँ की फसल है वो सॉफ्ट हो चुकी है और जो पीलिया रोग कहते हैं वो पीलिया रोग हो गया है। और इन कैमरामैन को बोलूँगा ये बताएंगे बराबर क्या रूँ है ठहरुआ है तो आ खेतर पायो तो जैसे आ में पीड़ू पीड़ू देगा एक आकाऊ सीजे हाँ पीलिया रोग तो आ दोनों वही है आ दोनों नहीं रहे। तो जैसे थे आ में जो तरो खर्चो गालियो है तो अनमा त्या कतरो बाहर निकली भाई जीरू मोंदो वही पर तो कहूं बात करो। तो जैसे मैं थोड़े घर रो पैसा गालिया कटो लावी गालू लाए हां ब्याज दी यूं तो हमें तो थोड़ी हालत खराब हुई मेरी कहूं बात करो। तो ये देखो मैं बता रहा हूँ जो इन लेडीज का बता रहे हैं कि आदमी अभी नहीं है घर पे और हम जो काम करते हैं तो ये देखो साफ सफाई कर रहे हैं खेत का। और जो ये पीला पीला कलर पड़ा है ना ये जो पीलिया रोग हो चुका है। पीलिया रोग होने के कारण जो इनका जो दाना बनता है वो दाना नहीं बनेगा। तो इन्हों की हालत इतनी खस्ता हो गई है। और मैं भजनलाल सरकार से एक ही अनुरोध कर रहा हूँ कि अभी से पटवारी को भेज के यदि गिरदावरी करवा दो तो इनों का फायदा हो जाएगा। नहीं तो देखो आप कह रहे हो बड़े बड़े पेपरों में न्यूज़ों में सुनते हो कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। इसकी मेन जड़ क्या है वो ही है क्योंकि लोग जो पैसा लाते हैं साहूकारों से बराबर तो उन्हों को पैसा टाइम पे नहीं दे पाते। तो ये जैसा खेतर जीरू पायो तो अनमें थोड़ा कतरो खर्चो आयो भी खर्चा तो घणो ही आयो हमें मापे नहीं है कौन बात करो मापे तो आज कतरा महीना दी थे ये मेहनत करो और यहाँ 4 महीना उगा रहा है। हां 4 महीना मन खोरा माथे बाल तो रूंग तो मन खोरा कौन बात करो। हां बात कर तो हमें थे जण में जैसे कतरा ले हक्यो जैसे मान लो मोर तो नहीं आवे 10 भी आवी रुमाई 10 50 खेड़ाई गिन तेल नहीं आवे यूं तो थोरो थे बीमा बीजो किदू दाणो ना यार बीमा तो के मैं पटवारी सड़ावणो तक ना थार बीमा कदी कराओ ना हमें बीमा करावणो बीमा कराओ ना तो पटवारी थे इंफॉर्मेशन दी थी भाई के भाई मारे जीरो हैं बड़ियों परू हैं तो थे आवजो कहां को था ये कहां को नहीं आता है। ये देखो ये जो एक समस्या बताई बहुत अच्छी है जो ये अभी खुलकर बता रहे हैं। नहीं तो पहले तो डर रहे थे अभी बोल रहे हैं कि जैसे हमने के उनको इंफॉर्मेशन दे दी पटवारी को पर वो आ नहीं रहा है और इनों की हालत खराब है। तो आपरे कतरा जना पावला एक बार रहे के हाँ यूं कतरा था पूरा परिवार है कतरा जना पाव घणा यहाँ कोई पसा पड़े तो हमें आज जैसे पूरा बड़ियों पर बराबर तो अनपुटी थारे जैसे बिजली कितनी बड़ा आती थी टाइम सर आती थी कितना घंटा आती थी 1 घंटा आती थी 4 नहीं आई हां घणो दूर है। देखो कुल मिला के देखे तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ बेसारों के लिए कुछ न कुछ फायदा करो नहीं तो किसान मरने को मजबूर हो जाएंगे। और ये देखो जीरा जल गया है कि राम भी रूठ गया और राज भी रूठ गया। अब है मोदी जी आपके ऊपर और आपकी डबल इंजन सरकार है। यहाँ पे बीजेपी है ऊपर भी बीजेपी है और आप कुछ भला करोगे तो फायदा होगा। नहीं तो आगे आने वाला इलेक्शन में आपको ये जो है ना आगे आएगा और आपको परेशानी खड़ी कर सकता। सांसूर जिला का शीतलवाना ब्लॉक में ऐसा जगह नहीं है ऐसी कोई जगह जहाँ जीरा नहीं जला है। और जीरे की देखो ये फसल देख लो आप
मैं कैमरामैन को बोलूँगा बताएगा। और इनकी देखो फसल पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, और ये ज़्यादा तो नहीं है, पर ये होगी ज़्यादा से ज़्यादा जो देसी है 5 से 7 बीघा। और इनका जो कितना खर्चा आया होगा बराबर। और इनका जो देखे न तो अब की बार हालत इतनी खस्ता है, तो सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि अभी से आप गिरदावरी करवा के, और इन्हों का जो इंश्योरेंस किया हो तो आप इंश्योरेंस कंपनी को पाबंद करके इन्हों को यदि जितना ही फायदा हो इतना फायदा दिला सके वो करो तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर हालत खराब हो जाएगी किसान, और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। क्यों कि बेचारा क्या करेंगे, क्यों इन्हों के पास पैसा तो है नहीं, और जितना पैसा था वो सब डाल दिया अंदर। और अब ये देख लो, ये देखो ऐसा जल गया है और भी जलते ही जा रहा है। और आज 4-5 दिन से जो मौसम ने एकदम बदलाव आया, उस मौसम बदलाव के कारण पूरा जीरा नष्ट हो गया। और इन्होंने अब की बार सोचा था कि अब की बार जो रेट आया था बहुत अच्छा उछाल लाया था, जो 800 रुपये kg बिका था बराबर। तो उस हिसाब से इन्हें बीज का भी उछाल आ गया। तो वो बीज एक टाइम था जो 600 रुपये kg बिक रहा था, और अब की बार 1200 से 1500 रुपये kg बिक रहा है। तो वो सबसे महंगा बीज ला के बोया था, ताकि अब की बार के कुछ न कुछ फायदा होगा। और इधर देखे तो कि राम रूट गया, इधर देखे तो राज रूट गया, और हालत इस किसानों की बहुत खराब है। अभी मैं इन किसानों से भी बात करूंगा। क्या रुआ है खेतर कौन बजे थोड़े बराबर बा खेतर थोड़ा रुआ है कतरा वीको है खेतर 4 बीघा है 4 वीको है। हां तो आ थे पायो तने में कतरो खर्चो आयो दाड़ में 4 बीघा है गाओ थे बोल जो खा के होबले कम है 4 बीघा है। अने में के खर्चो कतरो है थारे खर्चो कतरो आयो है खर्चो तो हमरे लाख रुपया आयो लाख रुपया रो घररा गाले आके ते ब्याज लाया था ब्याज गया ब्याज लाया बराबर। तो थारे में जीरो तो बड़ी न थारी तो हालत खराब की थी फ्री। हां तो थारा अन्नो काम हुआ वीमो करायो कोई नहीं करायो वीमो जा हमरे मारा लोन ही नहीं है लोन नहीं है ना तो थे वीमो करायो आपने। हां तो खातो है खाली खातो है हां जा हमरे चालू खातो है चालू खातो है। तो थारे वीमो करावनो सही है पैसा तो लागे बरा पर थोन ठा है कि जैसे आज की बसत कल का भविष्य अन जीरा रो कोई भरोसा तो है नहीं पर बड़े तो आज मळोत के नहीं मळोत। हां पण माने तो याद ही नहीं कि फाइल कर करावो लोन है। तो देखो ऐसे भी किसान है बराबर, तो इन्हों का कुछ मालूम नहीं है बराबर। और ये बोल रहे कि जो हमने यदि करवाया होता ने वो हम तो के मालूम गिरता है नहीं, और हमने आज दिन तक नहीं तो लोन लिया है। हम साहूकारों से लेते जो 5 का ब्याज से 6 का ब्याज से लाते हैं, और लोगों से लाते, और जब भी जो जीरा है वगैरह जो निकलता है ना उसके बाद वापस उनको रिटर्न देते हैं। पर अब की बार रिटर्न दे नहीं पाएंगे। क्यों देंगे, क्योंकि जो जीरा था पूरा जल गया। और इस तरफ मैं इन्हों को देखता हूँ, देखो मैं आज से 10 दिन पहले एक मैं बताया था, वो था जो खेती के बारे में, जैसे ये बागवानी। तो बागवानी में ये देखो पूरी है जो अनार की, तो अनार में भी एक ऐसा रोग आ गया है ताकि वो छोटे छोटे फूल बन के नीचे गिर रहे। तो अभी मैं लेडीज नाजू देवी तो आत है जो खेती करोगे तो कतरा महीना थी या जीरो तैयार हुआ तो 4 महीना थी हमें थोड़ा जीरो तो बढ़िया पड़ो बराबर। तो थाने में काड़ो लाग गई तो खूब खराब लग गई यूं यार होई। हाँ तो घर्रा गालिया था कि कटा ना ब्याज का लाया था ब्याज लाया था। देखो वास्तव में मारी खेती है तो बता रहे हैं कि वास्तव में कि जीरा है तो वो भी खराब हो चुका है। और रही बात है दाड़म अनार, वो अनार ही 4 बीघा थी, वो बहुत तो आज है अनार कतरा वराती की दूली 10 साल थी 10 साल थी। तो अन पहला गए साल अन साल आई थी दाड़ में कोई आवन नहीं आवा कौन कारण हम काट है रोग है कटा कौन है यूं। तो कोई कृषि विशेषज्ञ जैसे कोई लाविन बताड़ी तो बनाने नाने नहीं बताड़ी तो मैं तो 10 साल थी बावलिन थे को मनवान में कोई नहीं मणियो तो यूं जमी रोड़े रहा। तो देखो यही है, तो इनका भी कोई ऐसा कोई रूल्स निकाला जाए, बागवानी खेती के लिए भी कोई इंश्योरेंस किया जाए। तो आज 10 साल से इनका ब्याज भी देखा जाए ना तो मूड़ी भी नहीं आ रही, तो ब्याज की तो बात छोड़ो। तो सरकार से गुजारिश है कि कुछ भी करके किसानों की भला करो तो अच्छा होगा। और देश का अन्नदाता है वो किसान है, और ये बचेगा तो देश बचेगा, नहीं तो खाने का लाला पड़ जाएगा। क्योंकि सिटी वालों को क्या पता है कि खेती कैसे होती है। इन्हों की हालत खराब है, इन्हों का पैर में सफल मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे सफल पहने हुए हैं। और हकीकत में देखो नहीं तो वो है ना जो किसानों की ये हाल है। और यदि जो सिटी वाले तो बस यही देखते हैं कि कुछ नहीं है, कि किसान कुछ नहीं ऐसे ही कर रहा और करोड़पति है, ये कभी करोड़। मैं हूँ मानदास तेज न्यूज से। आज मैं आया था जैसे जोधाबास गाँव में, जो ये जो सांसौर जिले का लास्ट गांव है,
और हकीकत ये देखे तो अणकोल और जोधावास गांव में किसानों की इतनी विकट समस्या है और जो ये जो फसल है वो चारों तरफ से जल चुकी है। अभी जो 10 दिन से जो ये मौसम खराब हुआ, उस मौसम से देखे न तो हकीकत जो आज से 3 दिन पहले बहुत अच्छी जो फसल लहरा रही थी देखो, पर अब धीरे धीरे जलनी शुरू हो गई है और किसानों की हालत ये होगी कि आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इन्हों का न तो एक तो बीमा किया हुआ है और दूसरी बात रही अभी से मैं कहता हूँ केंद्र सरकार और भजनलाल सरकार से कि अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं यदि ये अभी से गिरदावरी करवानी शुरू कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो किसानों को फायदा होगा, नहीं तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अब की बार महंगा से महंगा बीज लाके बोया था, क्योंकि 1000 से 1200 रुपये का 1 kg वाला थैली और ऊपर से दवाइयाँ। और कहते हैं ना कि पहले तो इन्हों को परेशान किया बिजली विभाग ने, जो पूरी 6 घंटा कभी लाइट दी नहीं, कभी 3 घंटा तो कभी 2.5 घंटा कभी 5 घंटा, और उसके बाद भी चलो कुछ भी करके जैसे थोड़ी फसल ठीक हुई तो ऊपर से भगवान रूठ गया। तो ये देखो पाला पड़ गया, पाला पड़ने से और एक पीलिया रोग, ये दोनों होने से देखो पूरी फसल नष्ट हो गई है, ये देख लो। और अब सा कुछ फायदा कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं भी किसानों से बात करूंगा और ये क्या कह रहे हैं और इनके जुबानी से सुनते हैं। यार भाजी रोम रोम है भाजी, कौन नाम है थारो? मारो नाम सबो सवा जी। आ कयूं गाँव में? जोधाऊ। कयो तहसील लगे? तहसील भाई शीतलवाण है। तो आ थार कतरा वीघर में पावलू है जीरो? आहे 2 वीघा आहे, वीघोठी 4 वीघो। 4 वीघर में कतरो खर्चो आयो है? खर्चो तो भाई आयो है हां 2000 आयो है यो। हां 2000 यो 20,000 का खर्चा इसमें आया, अभी 40,000 का खर्चा हुआ है। अभी पहले से इससे भी ज्यादा अभी नुकसान भी डबल है। नहीं तो 20,000 का आपका भाई जो खर्चा आता है, ठीक है? तो एक मिनट तो 20,000 का आपके खर्चा आ रहा है और ये जो है जो सब जल गया जीरा, तो अब आप किससे जो है ना आशा रखते हो? सरकार से, और क्या करेंगे? यूं तो इनका इंश्योरेंस किया हुआ है आपका? नहीं। हाँ नहीं, इंश्योरेंस नहीं है। नहीं। तो जैसे आप केसीसी लोन तो लेते होंगे? नहीं है। नहीं है कोई लोन। तो ये देखो बैंक का कोई लोन नहीं, लोन वीजा नहीं है। तो ये देख लो, ये इनका लोन नहीं है। यदि लोन लिया होता तो उसमें से क्या है एडवांस में जो पैसा काट देते हैं, और यदि इन्होंने कैश में भी करवाया नहीं। इन्होंने भाई साहब से बात कर, भाई साहब आज जो जीरो बढ़े हुए हैं जो अनमें हमें कितना % बाकी रहे हुए हैं? 0.90% बड़ियों पर है। हाँ। और सरकार से हमारी मांग है हाँ। कि खातेदार एक परिवार के 6 किसान होते हैं। हाँ। जिसमें एक खातेदार होता है उसी को मुआवजा मिलता है। हाँ। पूरे जो काश्तकार होता है जैसे भाग पे पाता है उसको भी मुआवजा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक 5 से पुत्र होते हैं उनको सभी को जो किसानी करते हैं। हाँ। उन सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं एक और मैं बताऊँ, ये तो चलो के घर का मामला है, ठीक है? नहीं, तो एक मैं बता रहा हूँ, एक बताऊँ आपको। जैसे आपने अलग अलग बोया है, ठीक है, दूसरों का खेत बोया है, तो वो खेत वाला आपको कभी लिख के दिया? कभी खेत वाला कुछ नहीं देता। खेत वाला क्या देगा बाद में? वो तो उसका नाम पे मुआवजा तो मिलता है ना। किसान के नाम पे मुआवजा होना चाहिए, जो खेती करता है उसी को मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो मैं परसों एक एपिसोड में बताया था कि किसानों की मेन मूल समस्या है वो दूसरों का खेत लेते, दूसरों का खेत लेते तो 1/4 में तो देते हैं किसान को, खेत वाले को, बाकी खर्चा वगैरह सब किसान डालता है। और जब फसल जल जाती है तो किसान बेचारा डेरा समट के घर जाता है और उसको कुछ नहीं मिलता। फिर बाद में खेत वाला क्या करता है, उसका जो केसीसी लोन उठाया होता है उसमें से उसने जो करवाया है बीमा, तो उनकी जो बीमा की कलम राशि तो उसमें जाती खाते में, और इन बेचारे काश्तकारों के हाथ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए कहते हैं ना मोदी सरकार और मोदी जी कह रहे हैं कि किसान ऊपर क्यों नहीं आ रहे। नहीं आने का कारण यही है और आत्महत्या करने का भी कारण यही है। तो अभी मैं लेडीज से बात करूंगा। ये देखो लोग ये पूरे दिन ये काम करते हैं, इन्हों से भी। मजिया राम राम है, राम राम मजिया। आज कतरो खेतर पावलो है यूं तो हमें हाथ हमारा जैसे आते हमें जीरो बड़ी रू थे मेहनत की थी तो थोड़ा पेट नहीं बढ़तो यूं के। हाँ तो थे पूरा दिन मेहनत करो थे घर पैसा गालिया जो थानी उतरो नहीं लगतो कि भाई वास्तव में कि मोने आज मलनू तो वो मल्यू नहीं। हाँ यूं तो मैं थे सरकार थी क्यों मांग करो ताकि थारी सरकार होबड़े, सरकार थी क्यों मांग करो मजिया? हाँ
तो देखो इन्हों का यही कहना है कि जैसे जी जल गया है और हमारे हाथ में तो कुछ आने वाला है नहीं। और ये देख लो, और ये जो है ना बाजी तो मैं अन्य कहूँ करियो तोड़े ने नाम भाई कहूँ तो न के हेर जा खातरी ने वे तुम यूं के बराबर। तो आ कतरो मैं जैसे ऊपर थी तो हरों देखा ही रही हूँ बराबर, नेसा थी बड़े रही तो आप पूरा रही है कि थोड़ा घणो कोई 10% रहे तो भले बीजो हो या बड़ा थे उठा दी तो हबी हो हां आ काळो काळो पड़े। ये देखो बेचारे हकीकत में देखे ने तो हकीकत आपसे मैं गुजारिश है तहसीलदार से लगा सरकार से कि आप हकीकत में साइड पे आइए और खेत में जाइए और वहां से देखोगे न तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। ऑफिस में बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब मौके पे जाओगे तो देखोगे और पता चलेगा। देखो कई जगह तो जो सुरमा रोग हो चुका है और कई पीलिया रोग हो चुका है। तो कुल मिला के ये जो फसल है न इसमें से 10 से 15% बची है, बाकी तो सब जल जाएगी। और एक और यहाँ की समस्या है, जैसे ये जो अणकोल और जोधाबास में, तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है मार्ग की। जैसे यहाँ हकीकत में जो आदमी पैदल आना है तो आ सकता है और नहीं तो पूरी रेती पड़ी है। और ऐसे कोई जो मन मर्जी से कटान कर देता है, जी खेत मालिक को पता भी नहीं है और वो कटान कर देता है। और कोई ऐसा है जो वो कटान करने के लिए तैयार नहीं होता। उस वजह से ये जो चारों तरफ हम देखते हैं तो कोई मार्ग नहीं है। तो मैं यही सरकार से निवेदन करता हूँ तो आप एक और योजना ऐसी निकाली जाए ताकि उनका जो मार्ग है वो कटान किया जाए और पटवारी को भेज के आरआई को भेज के करवा के जो कटान और वहाँ पे मरडा वगैरह यदि रोड बनाई जाए तो इन्हों को काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि इमरजेंसी में बेचारे बीमार पड़ जाए ना तो यहाँ से बाहर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये हाल है। और मैं कल बताया था अणकुल का, तो पुरोहितों का खेत था, उसमें भी यही हाल है। और आज मैं आया हूँ जोधाबास में, जो ये जो एरिया पड़ता है नेबाऊ के सरहद में बराबर, तो उसमें भी यही है। तो इनका